की एक ऐसी दुनिया जहां किसी भी तरह की आवाज की कोई दरकार नहीं। एक ऐसा माहौल जहां अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती है। एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर करते इन लोगों की आंखों में कुछ कर दिखाने की चाहत और चेहरे पर आत्मविश्वास से भरी हंसी किसी को भी हैरान कर सकती है। ये लोग जो ना तो सुन सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। कुछ समय पहले ये दुनिया के आम लोगों से कट चुके थे, क्योंकि इस फास्ट लाइफ में शायद किसी के भी पास इतना समय नहीं था जो इनके दर्द को हल्का कर सके। लेकिन आज ये लोग रूमा रोका की वजह से एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। क्योंकि रूमा की कोशिशों से इन्हें मिला अपनी जिंदगी को सही तरीके से जीने का मकसद। माँ की आवाज़ नहीं सुना, टीचर की बोली नहीं सुनी और एजुकेशन से, नॉलेज से, न्यूज़पेपर से, टीवी चैनल से सब कुछ ही कट ऑफ है। तो यहाँ जब बच्चा आता है, हमारा ये मकसद है कि बच्चे को हमारा फोकस उसके जो नहीं कर सकता है उस पर नहीं है, जो वो कर सकता है या उसको कैसे हम काबिल बना सकते हैं आज के हमारे इस सोसाइटी में एक इक्वल पार्टनर बनने के लिए, वो चीज़ को देखते हुए हम अपनी ट्रेनिंग करते हैं। बच्चे को उसी ट्रेनिंग पे जैसे डालते हैं जिससे वो आगे नौकरी तक पहुंच पाए। रूमा रोका नोएडा में ऐसे लोगों के लिए सेंटर चला रही हैं जो ना तो बोल सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। यहाँ इन बच्चों को साइन लैंग्वेज के साथ साथ कंप्यूटर भी सिखाया जाता है। कहते हैं ना, हीरे की परख एक जौहरी से बेहतर भला कौन बता सकता है। ठीक उसी तरह रूमा ने भी बच्चों की काबिलियत को जाना। शायद यही वजह है कि इन बच्चों के लिए रूमा आज किसी रोल मॉडल से कम नहीं है। आज के तारीख में 650 करीब बच्चे यहाँ आते हैं, पढ़ते हैं और हमारे यहाँ हॉस्टल का कोई सुविधा नहीं है, तो पास में कमरा लेके रेंट में रहते हैं, शेयरिंग करते हैं और यहाँ आके स्किल्स डेवलप करके आगे उनकी इच्छा है और हमारा मिशन है कि आगे उनको लाइवलीहुड, एम्प्लॉयमेंट तक लेके जाएं। ये सारे बच्चे जो आते हैं सुन बोल नहीं सकते हैं, मोस्टली सब जन्म से ही मूक बधिर हैं। रूमा जी शुरू से ही सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे वो किसी की मदद कर उसका भविष्य संवार सके। इसलिए 2005 में उन्होंने नोएडा डेफ सोसाइटी की शुरुआत की। इन बच्चों के लिए आज ये जो कुछ भी कर रही हैं, उसकी प्रेरणा के पीछे भी एक कहानी है। संडे को टीवी में आता है, दूरदर्शन नेशनल चैनल में आता है, एक लेडी इशारों में न्यूज़ पढ़ती है, तो उसको देखते हुए मैंने सोचा कि ये इशारे में ये पता नहीं क्या क्या कर रही है हाथों से, पर किसके लिए कर रही है, कौन देख रहा है, और अगर देख रहा है तो वो लोग ऐसे बातें करते हैं तो कैसे सीखते हैं। सो दीज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस केम, तो उससे मेरा रिसर्च शुरू हुआ और 3-4 महीने तो लग गए ढूंढने में कहीं जगह जहाँ पे इशारों का भाषा सिखाया जाता हो, किसी को मालूम नहीं था। कहते हैं कि किसी के चेहरे पर अगर आपकी वजह से मुस्कान आती है तो शायद उससे बड़ा सुकून आपके लिए कोई हो ही नहीं सकता। दुनिया में इन लोगों को आम लोगों से अलग माना जाता है, क्योंकि ये हमारी तरह बोल और सुन नहीं सकते, अपनी बातों को अपने शब्दों से बयां नहीं कर सकते। लेकिन रूमा रोका ने अपनी कोशिशों से इन लोगों को न सिर्फ मेन स्ट्रीम से जोड़ा है, बल्कि कई बड़ी कंपनीज में नौकरी दिलवाने में भी कामयाब रही हैं। 2005 में एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडस्ट्री रेडी इतनी नहीं थी, क्योंकि अवेयरनेस नहीं था। मुंह बधिर सब जानते हैं, क्या जानते हैं, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, पढ़ सकता है नहीं, लिख सकता नहीं, यही नेगेटिव चीज़ें जानती थी। इंडस्ट्री इतना ओपन नहीं थी। पर उसके बाद जब
हमने जाके इंडस्ट्री से बात किया कि ये बच्चे हैं, इनमें मेंटल कैपेबिलिटी सब सही है, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कर सकते हैं, हम इनको ऐसे ट्रेन करेंगे, क्या आप 1-2 बच्चे से स्टार्ट करेंगे, इन बच्चों को सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो ये बड़ा चैलेंज था, अभी भी है, पर आज के तारीख में 400 बच्चे हमारे एम्प्लॉय हो गए हैं। रूमा जी ने लोगों के दुख और तकलीफों को अपना माना और निकल पड़ी कुछ ऐसा करने का जज्बा लिए जिससे ये लोग भी समाज में सम्मान से जी सकें। और इसमें वो काफी हद तक कामयाब भी रहीं। लेकिन सक्सेस का ये सफर इतना आसान भी नहीं था। पेरेंट्स और बच्चों के बीच में बहुत कम्युनिकेशन का गैप था छोटे से, तो पेरेंट्स में भी विश्वास नहीं था कि हमारे ये जो मूक बधिर बच्चे हैं ये कुछ करने लायक हैं कि नहीं, ये टाइम वेस्ट करेंगे, यहाँ इतनी दूर आएंगे, नोएडा में क्यों आएंगे, क्या करेंगे, इतने बच्चा तो अच्छा है कि घर में बैठ के खाना पकाना सीख लें या घर की मदद कर लें। उनमें भी विश्वास नहीं था। दूसरा चैलेंज था कि बच्चे खुद से, उनमें कुछ आत्मविश्वास नहीं था, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था। यहाँ आते तो थे, आने लगे धीरे धीरे, वर्ड ऑफ माउथ, प्योरली वर्ड ऑफ माउथ आने लगे, पर आके उन्हें खुद नहीं पता था कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, कैसे, नौकरी का क्या मतलब है। नौकरी का मतलब है कि अगर मैं कुछ अपना स्किल दूंगा तभी मुझे सैलरी मिलेगी, पर मैं क्या कर सकता हूँ मुझे नहीं मालूम। तो एक सेंस ऑफ सेल्फ भी नहीं था, आत्मा एक विश्वास नहीं था। ऐसे ये चैलेंज बहुत बड़ी थी। ऑफ कोर्स दूसरा तो आर्थिक चैलेंज है ही। रूमा जी ने अपने बुलंद हौसलों और नेक इरादों की वजह से इन लोगों को जो जिंदगी दी है वो वाकई किसी को इंस्पायर कर सकती है। वो लोग जो अपनी जिंदगी घर की 4 दीवारी में ये सोचकर बिता रहे थे कि वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, रूमा जी की वजह से उन्हें अपनी काबिलियत को जानने का मौका मिला कि वो भी इस दुनिया के लिए बेहद स्पेशल हैं।